अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ब्लैक मस्ती चाय। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू सूबे में आज अलसुब पूंछ ज़िला के बुट्टल सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। फौज की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि चौकस फौजी एहलकारों ने आज अलसुब 3 बजे बुट्टल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि दोनों अतराफ से बाहरी फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, वहीं इलाके में ऑपरेशन जारी है। बताते चले कि कल ही राजौरी के खवास इलाके में मिलिटेंट हमले में एक वीडीसी मेंबर का रिश्तेदार और एक फौजी एहलकार जख्मी हुए थे। वाज़ह है, जम्मू के मुताद्दिद अजला में 5000 के करीब फौजी जवानों को कई इलाकों में मजीद 500 कमांडोज के साथ तैनात करके मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के लिए मुख्तस रास्तों पर होटलों और ढाबे वालों को अपने नाम लिखने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने का उमर अब्दुल्ला ने खैर मकदम किया है। उमर ने कहा कि अगर यह हुक्मनामा मुसलमानों को इस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो यहाँ अमरनाथ यात्रा मुसलमानों के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि यात्रा मुसलमानों के कंधों पर बैठकर की जाती है। वहीं सरकारी मुलाजमीन के आरएसएस की तकारीब और सरगर्मियों में हिस्सा लेने की पाबंदी को ख़त्म करने पर उमर ने कहा कि मुलाजमीन को भी दीगर सियासी जमातों की तकारीब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो जो घोड़े पे आते हैं, पिट्ठू जो उनको उठा के ले जाते हैं, वो किस मजहब के होते हैं? उस वक्त इनको मजहब नजर नहीं आता। अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि आरएसएस जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगाया है तो इसी तरह का ऑर्डर फिर सियासी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। आए सियासी मुलाजिम, ये सरकारी मुलाजिम और सियासी पार्टियों के साथ ज्वाइन करें। उधर एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने पार्टी को खैराबाद कहने का इशारा दे दिया है। इतलात के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त सामने आई जब उस्मान मजीद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दर्ज अपनी पार्टी के नायब सदर की पोजीशन को हज़्फ कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उनके दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बांडीपोरा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान ने साबिक वजीर उस्मान मजीद के साथ हाथ मिलाया। ताहम इस बयान में कहीं भी अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से उस्मान मजीद और कांग्रेस हाई कमान के दरमियान बातचीत जारी है और मुमकिना तौर पर वो फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। वाज़ह है, उस्मान मजीद ने 2020 में कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने आज अपने दफ्तर के अहाते में एहतजाज दर्ज करके रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ असम्बली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। इस दौरान लीडरान को पुलिस ने गेट के बाहर जाने से रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडरान ने कहा कि यह एहतजाज उन कवानीन के खिलाफ है जो आए रोज जम्मू कश्मीर में लागू किए जाते हैं। हो रहा है जो रोज मरकजी सरकार काले कानून कश्मीर खास कर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए पास करके यहाँ डिमोरलाइज करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। हमारा जो रोज़गार छीना जा रहा है नौजवानों का, उसके खिलाफ है। नीट में देखिए क्या किया उन्होंने, कैसे नकल कर रहे हैं, कैसे सरमाएदारों के लड़कों को ये पेपर्स देते हैं
उसके खिलाफ है। खासकर जो हमारे स्टेट छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अहद किया है कि ये सड़ीगिरी सरकार जो है उसको धक्का मार के ही हम गिरा देंगे और हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे और हमें अपनी रियासत का अपना दर्जा बहाल करने के लिए ये जो रिसेंटली हुआ है, जो सोल्जर्स की किलिंग है, ये रिसेंटली है, इसीलिए 2019 से जो किया उन्होंने उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। पीडीपी सदर दफ्तर श्रीनगर में आज खुर्शीद आलम की सरबराही में 27 जुलाई को होने वाले योम तासीस के प्रोग्राम के हवाले से खानियार निशस्त की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। खुर्शीद आलम ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी पीडीपी यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। वहीं उन्होंने कहा कि पीसी में जब वो थे वहाँ उन्होंने सियासी आवारागर्दी नहीं की, बल्कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अकेले जम्मू कश्मीर के लोगों के वक़ार के लिए लड़ रही हैं। को लेके बात कर रहे हैं, मैं उन तमाम अहकामात को देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद आज तक ही निकले। हर हुक्म के दरमियान इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को रौंदने का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। दे वांट अस टू क्रम्बल। वो साइकोलॉजिकली हमें दबाकर 2 नंबरी बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती एक वाहिद क़यादत है जो उनके डिज़ाइनर्स को समझती है। रियासत जम्मू कश्मीर उधर कुछ रोज कबल पानी को लेकर हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद आज एक बार फिर से पटन के मिरगुंड में छेनबल के बाशिंदों ने नेशनल हाईवे को बंद करके पीने का साफ पानी मुहैया न करने के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से पानी फराहम करने का मुतालबा किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले भी एहतजाज के बावजूद महकमे जल शक्ति की जानिब से उन्हें पानी फराहम नहीं किया गया और अब वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। से मस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सवालिया निशान है पीएचई डिपार्टमेंट। अपील करा बचन अल्लाह ताला पता ये खराब सोल में जन बना आब रना बत टोटल तो डिमांड क्या गवर्नमेंट आब बन त्रेश गस बन बाकी जरूरत कहीं अगर इस कत करो मुहर्रम हराम त्रेश ही आज कहीं नियाज करे ना कह तथ सुम बने त्रेश कह वनकस आला हुकामन गुजारिश कर दपा गस त्रेश बन मुहर्रम जस इन वोल पुलसम त्रेश कतर कतर उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 से यहां लोग असेंबली इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां 2019 के बाद कई फैसले लिए गए, ताहम इसके बावजूद यहां के लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने खुलकर बड़ी तादाद में वोट डाले तो ये असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे। कर रहे हैं हम सब 2018 से असेंबली नहीं है यहाँ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर हमारी स्टेट को तोड़ा भी गया, हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज भी किया गया और यहाँ आपको मालूम है डीलिमिटेशन के नाम पर कश्मीर को डिसएम्पावर करने की हर तरकीब को अपनाया गया। 7 सीटें बढ़ा दी गई असेंबली में, 6 सीटें आबादी के तनासुब के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन आबादी का तनासुब डीलिमिटेशन कमीशन ने बाला इताक रखा। 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट यहाँ बढ़ा दी, आबादी यहाँ जा रहा। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि डीलिमिटेशन के नाम पर
या पार्लियामेंट सीटों में भी अभी राजौरी पुंछ को जम्मू खिते से तोड़कर कश्मीर के साथ जोड़ा गया। और इसमें भी आप जम्मू का असेंबली सेगमेंट देख लीजिए, जहां से राजौरी का मिलाप है सड़क से, उसे बडगाम के साथ मिलाया गया और ज़ानापोरा को अनंतनाग से राजौरी के साथ मिलाया गया। ये आपने देखा कि ये सरकार, इसकी कौन सी अदा है जिस पर हम। इधर बडगाम ज़िले के चाडोरा इलाके के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 2 साल कबल नस्ब किए गए ट्रांसफार्मर को अभी भी फ़ाल नहीं बनाया गया। लोगों ने महकमे बिजली पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली बिलें अदा करने के बावजूद वो बिजली से महरूम हैं। त्रेयम वरी दयम वरी गो ट्रांसफार्मर लगित कह जनाब अत गौर करान गसान दफ्तर हे वल सा लग सा तुम हचू पोल लग सा क्या थान कर सा क्या थान 5-10 फेर 20 फेर कर मतलब नौ कॉलोनी गई वो 2 वरी बसान कहन कह प्रसान न कह करान कस तान गो ट्रांसफार्म यह यहाँ हमने पिछले 2 इंस्टॉल में हमने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगवाया और एचटी लाइन भी लगवाई। डिपार्टमेंट की ये नाकामी है कि ये हमें 200 मीटर वायर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो घर वाले हैं यहाँ ये बहुत मुसीबत में है। ये जो यहाँ नई कॉलोनी बनी है, ये दिन को यहाँ रहते हैं और रात को इनको वापस मोहल्ले में जाना पड़ता है। हम पीडीडी डिपार्टमेंट चाडरा के पास जाते हैं, वहाँ एडब्ल्यू साहब को हमने बोला था, एडब्ल्यू साहब ने बोला था जेई साहब को कि आप वहाँ जाओ और वहाँ देखिए मौके पे क्या इनको क्या जरूरत है वो आप इनको प्रोवाइड कीजिए। लेकिन अलमिया ये है कि आज तक हमें 200 मीटर वायर इन लोगों ने ना ये दे पाए और ना। ज़िला बारामुल्ला के बोनियार इलाके में शबाना आतिशज़दगी के वारदात में कम से कम 10 दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये आग करीब रात 1 बजे लगी, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, पुलिस, फौज और मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया। ताहम इस दौरान करीब 10 दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। नाजरीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।